दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि इन जगहों के बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं जानता है और जानेगा भी कैसे, क्योंकि वहां तक पहुंचना असंभव जो है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी है वो खतरनाक जगहें हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, जावारी वैली। दोस्तों, जावारी वैली ब्राजीलियन जंगल के बीचों बीच मौजूद एक वैली है जहां पर कुछ ट्राइब्स रहती हैं और इस वैली को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं वो मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह आइसोलेटेड होकर रहती हैं और इसी कारण से ये एरिया एक लॉलेस एरिया है जिसे स्मगलर्स, पोचर्स, कोकेन ट्रैफिकर्स और कुछ इलीगल लॉगर्स अपना हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं। ये एरिया कुछ ज्यादा ही घने जंगल के बीचों बीच है, जिस कारण से यहाँ तक पहुंचना भी काफी कठिन है और अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नदी के जरिए होते हुए पेरू की बॉर्डर के किनारे किनारे जाना होगा। बहुत से लोग तो उन ट्राइब्स को अपने प्रॉफिट के लिए मारने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जगह नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। नंबर 9, द सोमाली पायरेसी जोन्स। सोमाली पायरेट्स आज के समय भी इंसानों के लिए खतरा बने हुए हैं। ये पायरेट्स उतने ज्यादा ही खतरनाक हैं जितना कि ये 17वीं सेंचुरी में हुआ करते थे। असल में साल 2010 में वेस्टर्न इंडियन ओशन में $7 बिलियन को लूट लिया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो ने कुछ एरियाज को मार्क किया था जहां पिछले कुछ सालों से पायरेसी हो रही थी और सभी एरिया को मिलाकर ना जाने कितने सारे पायरेट्स अटैक्स हो चुके थे। लेकिन अगर इन सभी पायरेसी जोन्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसका सेंटर सोमालिया है। सोमालिया में साल 2009 में 406 अटैक, 2010 में 445 और 2013 में 264 अटैक्स हुए थे। हालांकि ये जगह फॉरबिडन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस जरूर है। नंबर 8, हर्ड आइलैंड। ये हर्ड आइलैंड एक पूरी तरह आइसोलेटेड जगह है जहां कोई भी इंसान नहीं रहता है। असल में ये अंटार्कटिका का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये इंडियन ओशन में है, जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मौजूद है। इस जगह को बहुत से लोग ऑस्ट्रेलियन हवाई भी कहते हैं, लेकिन जहां बहुत कम लोग जाते हैं। ये आइलैंड करीब 30 मील लंबा है, जो बड़े बड़े पहाड़ों और बर्फ के ग्लेशियर से भरा पड़ा है। इस आइलैंड पर सबसे ऊंचे एरिया को बिग बेन कहा जाता है, जहां एक एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है, जिस कारण से ये पूरी दुनिया का सबसे आइसोलेटेड आइलैंड है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आइलैंड और भी काफी बड़ा होता अगर इस पर लावा और आइस का बैटल नहीं चल रहा होता, क्योंकि जैसे ही लावा वोल्केनो से बाहर आता है वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है। नंबर 7, कोली हिल्स। कोली हिल्स एक ऐसी जगह है जहां पूरे प्लैनेट का सबसे खतरनाक रास्ता है, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही शामिल है। आपको बता दें कि पहली बात तो ये कि ये एक हिल है, जिससे आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि हिल्स पर गाड़ी वाहन चलाना कितना खतरनाक होता है। पर इसके साथ ही इस हिल पर 70 हेयरपिन टर्न भी हैं और अगर आपकी नजर इस हिल पर ड्राइव करते वक्त जरा सी भी झपकती है या आपसे कोई तिनके बराबर गलती भी होती है तो इसका सीधा रिजल्ट आपकी मौत होगा। ये पूरा रास्ता कुल 29 मील लंबा है और जिसकी हर एक मील खतरों से भरी हुई है और इसी कारण से इस कोली हिल्स को माउंटेन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और यहाँ की रोड को रिपेयर करना भी थोड़ा कठिन है, जिस कारण से ये रोड खराब है। साथ ही इस रोड पर से एक बार में एक ही वाहन निकल सकता है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है वो शायद ही आपको दुनिया के किसी और कोने में देखने को मिले। नंबर 6, केप ट्रिब्यूलेशन। केप ट्रिब्यूलेशन एक जगह है जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और साल 2002 तक तो इस जगह पहुंचने के लिए कोई ऑफिशियल रास्ता भी नहीं था, पर साल 2002 में रास्ता बनने के बाद भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक और ट्रूशियस है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, तो आप जान ले कि इस जगह पर मौजूद बीचेस को पूरी दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में से एक माना जाता है और अगर देखा जाए तो इसके सुंदर होने का कारण भी इसका आइसोलेशन ही है। और तो और 1960s के पहले तक तो इस जगह पर कोई आया तक नहीं था, जिस कारण से ये यहाँ की सैंड बिल्कुल स्नो की तरह सफेद है। पर इसके बावजूद भी यहाँ पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बीच हैं, जहाँ स्विम करना तो छोड़ो, जाना तक मना है, क्योंकि वहाँ कई खतरनाक और जहरीले सी क्रीचर्स भी रहते हैं। नंबर 5, ग्रेनाइट माउंटेन। दोस्तों, ये जीसस क्राइस्ट की चर्च है जो ग्रेनाइट माउंटेन के टॉप पर मौजूद है, जिसमें एक वॉल्ट भी मौजूद है और इसे माउंटेन के कोने पर बनाया गया था। ये यूटाह की सॉल्ट लेक सिटी के पास ही मौजूद है।
इसके अंदर जो वॉल्ट है वो वॉल्ट मॉर्मन चर्च से बिलोंग करता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने बनाया हो। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस वॉल्ट के अंदर 3.5 बिलियन इमेजेस रोल मौजूद है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किसी फैमिली का रिकॉर्ड है। और तो और इसी जगह से 2.4 मिलियन माइक्रोफिल्म्स के रोल को भी खोजा गया था। अगर देखा जाए तो पता लगता है कि ये पूरी जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री है। ये चर्च करीब 700 फीट की गहराई पर पत्थरों के बीचों बीच मौजूद है, जिसमें 14 टन के तो कई सारे डोर्स ही हैं, जिसको अमेरिकन वर्जन ऑफ वैटिकन के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, वुमेरा रेंज कॉम्प्लेक्स। वुमेरा रेंज कॉम्प्लेक्स पूरी दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री बेस में से एक है, जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप जान ले कि यह जगह ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो वाकई बहुत बड़ा एरिया है, और ये करीब 1,26,909 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसे साल 1947 में ब्रिटिश के ऑर्डर पर बनाया गया था, जिससे कि वो इस जगह पर एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट कर सकें। यह जगह आज के समय भी किसी नॉर्मल इंसान के लिए प्रोहिबिटेड है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, और आज तक इसकी जरा सी भी डिटेल कहीं पर लीक नहीं हुई है। तो आखिर इस एरिया के अंदर ऐसी क्या रिसर्च चल रही है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है? वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, डोम ऑफ द रॉक। दोस्तों, डोम ऑफ द रॉक एक प्राचीन इस्लामिक श्राइन है, जिसे 691 एडी में बनाया गया था, जिस कारण से पूरी दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामिक बिल्डिंग्स में से एक है। पर साथ ही ये आज के समय पूरे विश्व की सबसे फॉरबिडन प्लेस भी है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यरूशलेम में टेंपल माउंट के सबसे टॉप पर बनी हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो यरूशलेम ज्यूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों के कब्जे में रह चुका है। इस डोम के अंदर एक पत्थर है जिसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है, और शुरुआती दिनों में श्राइन में केवल मुस्लिम्स के लिए एंट्री अलाउड थी, लेकिन उसके बाद इसे विजिटर्स के लिए भी खोल दिया गया। पर साल 2000 में जब इस जगह इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे, तब या कहें उसके बाद से इस जगह को दोबारा केवल मुस्लिम्स की एंट्री को अलाउ कर दिया गया था, जिसके बाद से ये फॉरबिडन प्लेसेस की लिस्ट में शामिल है। नंबर 2, द सिप्रस बफर जोन। ये बात आज से 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां सिप्रस के नेशनल गार्ड आज भी मौजूद हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां सिविल वॉर हुआ था। जब ये सिविल वॉर हुआ था तब ये जगह पूरी तरह से खून से भर गई थी और गोलियां तब भी चलती जा रही थी, और इसी के बाद वहां एक बफर जोन बना दिया गया था, जिसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसे 1964 में बनाया गया था, जिसे 1974 में बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि यह बफर जोन पूरे आइलैंड पर करीब 112 मील लंबा और 4.6 मील चौड़ाई में फैला हुआ है। ये पूरी दुनिया की सबसे फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है। असल में बात कुछ ऐसी है कि इस बफर जोन के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वही जोन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटता है। इस बफर जोन के अंदर एक निकोशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन वो आज के समय एक खंडर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर 1, फॉरबिडन इथोपियन चर्च। दोस्तों, अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं उसका जिक्र आपको बाइबल में भी मिलता है। बाइबल की माने तो उसमें बताया गया है कि एक समय पर एक मोजेस चैश टैबलेट था, जिस पर 10 कमांड्स लिखे हुए थे, और उसे एक लकड़ी से बने बॉक्स में रखा जाता था जो पूरी तरह गोल्ड से कवर्ड था, और इस आर्टिफैक्ट को आज के समय आर्क ऑफ द कोवेनेंट नाम से जाना जाता है। ये आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। बाइबल में बताया गया है कि ये आर्क यरूशलेम के सोलोमन टेम्पल में स्थित है, जिसे 586 बीसी में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद यरूशलेम को किंग नेबुशडनेस्सर II के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और तभी से ये आर्क मिसिंग है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे नाइट टेम्पलर्स के द्वारा चुराया गया था, और ये एक फ्रेंच कैथेड्रल के नीचे सुरक्षित है। पर कुछ ऐसा भी कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की टूम में है। तो वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि ये सेंट मैरी ऑफ जियोन की चर्च में मौजूद है, जो आज के समय दुनिया की सबसे फॉरबिडन चर्चेज में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।